जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सत्याल। कुछ खबरें हैं जी, कुछ अपडेट्स हैं जो आपसे शेयर करनी है। एक तो जी एलओसी के ऊपर आजकल टेंशन जो है वो अपने अरूज पे हैं और अभी कुछ ही दिनों पहले ब्रिगेडियर लेवल की एक मीटिंग भी हुई बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर, लेकिन मामलात जो हैं वो यूं के तू हैं। और अब खबर ये है कि अखनूर सेक्टर में कश्मीर वाली साइड पे इंडियन आर्मी का कुछ लोगों के साथ जो है मुकाबला हुआ है, एक झड़प हुई है और उसमें इंडियन आर्मी के जेसीओ जो हैं वो मारे गए हैं और इनका नाम जो है वो बताया जा रहा है कुलदीप चांद। अब जो इंडियन मीडिया है नाजरीन, वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है कि जनाब इस सब के पीछे पाकिस्तान है और ये लोग जो हैं जो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे तो पाकिस्तान आर्मी की इनको बैकिंग हासिल थी और इसीलिए ये आगे आ रहे थे। तो Tensions reignited along the line of control in Jammu and Kashmir early on Saturday as the Indian Army foiled a major infiltration attempt in the Kerry Battalion area near Akhnur. A junior commissioned officer, that's a JCO, identified as Kuldeep Chand, lost his life while brave. इस तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ हैं तो भाई जिस तरह से आप कहते हैं बावजूद इसके कि कुलभूषण यादव जो है पकड़ा गया था, फिर भी आप कहते हैं कि जनाब बलूचिस्तान के मामलात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी तरह से पाकिस्तान का भी इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। और देखें मीडिया जो है वो तो इस तरह की बैशिंग करेगा। मीडिया तो चाहता है कि जनाब एक और जंग जो है हो जाए और उनकी टीआरपी बनी रहे, लेकिन रियलिटी से जो है दूर दूर तक कोई ताल्लुक है नहीं इस वाक़े का। अब आ जाते हैं जी अपनी दूसरी बड़ी खबर की तरफ। देखें ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में एक हौलनाक किस्म का वाक़या पेश आया है जिसमें 8 पाकिस्तानियों की जान गई है। अब ये वाक़या है क्या, इसकी जो तफसीलात हैं वो क्या हैं। देखिए ईरान का इलाका है मेरिस्तान और इसके आगे एक गांव है जिसका नाम है हिजाबाद और वहाँ पे जो है कुछ पाकिस्तानी काम करते थे। एक ऑटोमोबाइल शॉप थी या यूं कह लीजिए कि एक वर्कशॉप थी जहाँ पे ये काम करते थे और कहा यह जा रहा है कि 12 अप्रैल को कुछ लोग आए हैं, उन्होंने आकर फायर ओपन किया है जिसके नतीजे में जो है ये लोग जान से गए हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि इसके ऊपर तहकीकात जारी हैं, लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि इन लोगों का जो ताल्लुक है वो बताया जा रहा है बहावलपुर से। और ये भी याद रखने वाली बात है कि इस एरिया में ये फर्स्ट टाइम हो नहीं रहा। पहले भी 2024 में भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था जिसमें 5 के लगभग सिक्योरिटी एहलकारों ने जानों के नजराने दिए थे। तो ये एरिया जो है वो पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी वनरेबल है और इस हवाले से जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी सोचना होगा और जो लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं कुछ रिस्क कमाने की गात से तो उनको भी इस एरिया को जो है मद्देनजर रखना होगा कि भाई यहाँ पे जो है इस तरह के वाक़यात होते हैं। और ये भी याद रखने वाली बात है कि इस एरिया को तीनों ममालिक की सरहद लगती है, वो पाकिस्तान हो, वो अफगानिस्तान हो या फिर ईरान हो। और अब देखते हैं कि इसके ऊपर फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और पाकिस्तान को किस तरह की जो है मालूमात फराहम की जाती हैं ईरान की तरफ से। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट कीजिए और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।